वीडियो में हम आपको बताएंगे अपने आइकन का, अपने फोल्डर का या अपनी फाइल का शॉर्टकट बनाना। देखो ये कितना यूजफुल होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट आइकन की पहचान ये होती है कि जिसमें ये छोटा सा ये एरो आ रहा होता है, तीर आ रहा होता है। इसको ये बताता है कि ये ओरिजिनल आइकन नहीं, ये शॉर्टकट आइकन है। ओरिजिनल आइकन कहीं और पड़ा हुआ है। अगर हम इस आइकन को डिलीट कर देते हैं तो हमारी ओरिजिनल फाइल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही हम लोग भी चाहते हैं कि अपनी फाइल का ओरिजिनल आइकन, सॉरी, शॉर्टकट आइकन बनाना चाहते हैं। अब शॉर्टकट आइकन क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि हमको जब भी अपनी फाइल ओपन करनी होती है तो ओपन करने के लिए हम लोग को बार बार दिस पीसी में जाना पड़ता है, फिर बार बार लोकल डिस्क डी में जाना पड़ता है, फिर बार बार यहाँ पर लोकल डिस्क डी के अंदर भी हमको फोल्डर ओपन कराना पड़ता है, और ओपन करने के बाद तब जा करके हम ये टॉपिक पढ़ा पाते हैं बच्चों को। तो हम चाहते हैं कि ये सारे टॉपिक्स हमको यहाँ पर डेस्कटॉप में ही मिले। तो आप में से कोई ये भी बोल सकता है कि हम उन सारे टॉपिक को कॉपी करके डेस्कटॉप में क्यों नहीं रख लेते, हम यहाँ पे क्यों रखे हुए हैं। हम सिंपल सा इनका सिलेक्शन करेंगे और राइट क्लिक करके इनको यहाँ से कट कर लेंगे, कट करके वहां पर हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो यहीं पे रख लेते हैं, वहां पे क्यों रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि अगर हमारा कंप्यूटर या खराब होता है या वायरस आता है तो हमारी ये सारी फाइलें क्या हो जाती है, करप्ट हो जाती हैं, या फॉर्मेट हो जाती हैं, या डिलीट हो जाती हैं। तो हम हमेशा अपनी इंपॉर्टेंट फाइल को हमेशा माई कंप्यूटर के अंदर लोकल डिस्क डी में रखते हैं। तो जो जो भी फाइल हम यहाँ पे रखते हैं तो उसमें कोई भी डेंजर नहीं होता है। जब भी हमारा कंप्यूटर खराब होता है या इसमें वायरस आता है तो हम लोग केवल लोकल डिस्क सी को ही फॉर्मेट करते हैं। और जब हम लोकल डिस्क सी को फॉर्मेट करते हैं तो ये डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, ये सारी चीजें भी फॉर्मेट डिलीट हो जाती हैं। तो इनके अंदर हमने कुछ भी रखा होता है वो भी डिलीट हो जाता है। तो इस वजह से हम डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट या पिक्चर में इन सब जगहों पर अपनी कोई भी फाइल नहीं रखते हैं। हम सारी की सारी फाइल अपने लोकल डिस्क डी या ई में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोकल डिस्क डी में है, और डी हम जब बार बार हमको यहाँ पे आना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारा ये एक्सेल नाम का फोल्डर यहाँ पे बाहर ही दिखे और यहीं से हम बच्चों को पढ़ा सकें। तो हम उसका शॉर्टकट आइकन यहाँ पे बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है शॉर्टकट। जब शॉर्टकट में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये बॉक्स खुलेगा और हम यहाँ पे ब्राउज में क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम ब्राउज में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो ऑप्शन यहाँ पे आते हैं कि कंप्यूटर की सारी लोकेशन दिख रही है। अब आपको ये मालूम है कि आपका कंप्यूटर दिस पीसी में पड़ा है, तो यहाँ पर ट्रायंगल में क्लिक करेंगे, दिस पीसी के अंदर की चीजें दिखने लगेंगी। फिर यहाँ पर लोकल डिस्क डी में पड़ा हुआ है तो लोकल डिस्क डी के ट्रायंगल में क्लिक करेंगे, लोकल डिस्क डी के अंदर की चीजें दिखने लगेंगी। और फिर यहाँ पे ऑल टॉपिक्स में जाएंगे और हम एक्सेल वाले फोल्डर में क्लिक कर देंगे। और एक्सेल वाले फोल्डर में क्लिक करने से ये फोल्डर सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर की चीजों में नहीं छेड़ेंगे, केवल एक्सेल में क्लिक करेंगे क्योंकि हमको एक्सेल का शॉर्टकट लाना है। और एक्सेल में क्लिक करके हम यहाँ से ओपन करेंगे और नेक्स्ट और फिनिश कर देंगे तो एक्सेल का शॉर्टकट यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होगा कि हमको इस एक्सेल का नाम के फोल्डर को ओपन कराने के लिए यहाँ पर कंप्यूटर में नहीं जाना पड़ेगा, हम यहीं से इसको ओपन करा सकते हैं। तो ये को ओपन हो गया। अगर हम यहाँ पर कोई काम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाया, ठीक है, जेड 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 नाम से, तो अब देखोगे ये फोल्डर वहां पे लोकल डिस्क डी में बन चुका होगा। तो अब यहाँ पे लोकल डिस्क डी दिस पीसी को ओपन कराया, फिर लोकल डिस्क डी को ओपन कराया, और यहाँ पे ऑल टॉपिक को ओपन कराया, फिर यहाँ पे हमने एक्सेल को ओपन कराया। तो देखो यहाँ पर जेड 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 नाम से फोल्डर बन चुका है। और अगर यहाँ पे हम कोई काम करते हैं, यहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाया कुछ वाई 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 नाम से, तो यहाँ पे आप देखोगे इसको बंद कर दिया। डेस्कटॉप वाले आप एक्सेल में देखोगे तो यहाँ पर भी आपका ये वाई वाई फोल्डर यहाँ पे बन चुका होगा। तो जो काम आप यहाँ पे करोगे वो ओरिजिनल फोल्डर में हो रहा होगा। और जब हमारा कंप्यूटर करप्ट होगा या फॉर्मेट होगा तो ये हमारा फोल्डर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला फोल्डर हमारा डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा। तो अगर हमारा शॉर्टकट फोल्डर डिलीट हो जाता है तो हमारे ओरिजिनल फोल्डर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज यहाँ पे वैसा के वैसा आपको दिखता रहेगा। तो इस प्रकार से आपने सीखा शॉर्टकट बनाना। तो शॉर्टकट क्यों बनाते हैं? ताकि हमको बार बार माई कंप्यूटर में जा करके या कहीं दूसरी लोकेशन में जा करके अपनी फाइल को ना खोलना पड़े, तो हम उसका शॉर्टकट आइकन यहाँ पे बना लेते हैं। तो हम डायरेक्ट उस शॉर्टकट की सहायता से ओरिजिनल फाइल तक पहुंच सकते हैं। और जब हमारा कंप्यूटर खराब होता है तो यहाँ के जितने भी शॉर्टकट आइकन होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे, लेकिन ओरिजिनल फाइल डिलीट नहीं होगी।